तो भारत की सामरिक शक्ति को और बढ़ाएगा। कैसे ध्वनि ये भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा? रोहित, धन्यवाद। जय हिंद। सर जय देखिए, मैं हिंद। आपको एक दो बातें बताता हूँ। जी। जो हम हमेशा बात बात करते चले आ रहे हैं, आज की परिस्थिति में जिस प्रकार की युद्ध आप हर जगह पृथ्वी के किसी भी कोने में देख रहे हैं, चाहे वो ईरान इजराइल का युद्ध हो, या रूस यूक्रेन का हो, या जो छोटा दो दो ढाई दिन का भारत पाकिस्तान का जो स्कर्मिश हो, हर एक में एक बात उभर करके सामने साफ आती आ गई है कि हम जो अपनी जो कन्वेंशनल लैंड फोर्सेस के बजाय ज्यादा डिपेंडेंस है, वो इन इन एरियल प्लेटफॉर्म्स की होती होती जा रही है। उसकी वजह आप देखिए, किस प्रकार से ईरान ने इसराइल के मिथ ऑफ इनविंसिबिलिटी को शैटर किया, किस प्रकार से उनके सारे एयर डिफेंस सिस्टम को, चाहे वो पेट्रियट हो, चाहे वो थार्ड हो, चाहे वो आयरन डोम हो, उनको सबको तबाह करते हुए उनके ऊपर नुकसान पहुंचाया। आज जमाना अट्रिशन वॉरफेयर का है, रोहित। और अट्रिशन वॉरफेयर के लिए आपको लॉन्ग रेंज वेक्टर्स की जरूरत होती है, लॉन्ग रेंज इफेक्टिव और एक्यूरेट वेक्टर्स, जो कि शत्रु की एयर डिफेंस प्रणाली को चकमा देते हुए अपने उसके ऊपर पहुंच सकते हैं। ध्वनि की सबसे बड़ी खासियत यही है। कहा जा रहा है कि ये S-400, S-500 आयरन डोम किसी भी एयर डिफेंस प्रणाली को चकमा देने में कामयाब सिद्ध होगी। उसके अलावा इसकी स्पीड बहुत जबरदस्त है। हालांकि अभी 5,800 किलोमीटर इसकी रेंज बताई जा रही है, लेकिन 8 से 12,000 किलोमीटर तक इसकी रेंज को इनहांस कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा गेम चेंजर इस प्रकार से साबित होगी कि हम इस एक माइंड स्पेसिफिक के मिसाइल की वजह से पाकिस्तान और चीन दोनों के हर उस जगह पर पहुंच सकते हैं विच मैटर्स टू आवर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। पहली बात। दूसरी बात, ये एक भारत की जो रणनीतिक ताकत है, उसका एक सिंबल है। आप देखिए कि कितने कम देश हैं, सिर्फ 3 मेरे ख्याल से देश इस प्रकार के हैं जिनके पास ऐसी मिसाइल है जो कि ध्वनि होने वाली है, और वो चीन, रूस और अमेरिका, बस। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, तीसरी सबसे बड़ी चीज, ये हमारी खुद की इंडिजिनसली बिल्ट, ये जो बैठे हैं, इनको मैं सलाम करता हूं, DRDO वाले, क्योंकि इनकी मेहनत का ये परिणाम होने वाला है। तो ये इस तरह से गेम चेंजर। इसके एक एक और चीज होगी कि जो आपकी ओवरऑल ओवरऑल जो जो स्ट्रेंथ है आर्म्ड फोर्सेस की, उसमें बहुत भयंकर इजाफा इससे होने वाला है। क्योंकि आप साइमल्टेनियसली, क्या होता है, देखिए, हमारे पास पृथ्वी है, हमारे पास ब्रह्मोस है, हमारे, तो हर रेंज की मिसाइल्स होती हैं। अब आपको जो आने वाले समय में जो डिसाइसिव फैक्टर होने वाला है, वो ये है कि आप एनिमी के जो स्ट्रेटेजिक और इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिक्स एंड कम्युनिकेशन टारगेट्स हैं, उनको साइमल्टेनियसली आप एंगेज करें। और आपके पास इस प्रकार के वेपन सिस्टम्स होने चाहिए जो कि आपको वेरियस रेंजेस को आपको आपको प्रदान करते हैं। और ये इसलिए और गेम चेंजर सिद्ध हो सकता है कि जो उनके डीपेस्ट जो जो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं, उनको एंगेज कर सकती है। तीसरी सबसे बड़ी चीज जो इसकी है, ये दोनों प्रकार के वॉरहेड्स कैरी कर सकती है। ये एक न्यूक्लियर वॉरहेड भी कैरी कर सकती है, और एक कन्वेंशनल वॉरहेड तो लेके जा ही सकती है। तो जो न्यूक्लियर वॉरहेड कैरेज कैपेबिलिटी है, वो आपको एक बहुत जबरदस्त डेटरेंट प्रोवेस इससे इससे निकल करके आएगी। तो उसका एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा कि लोगों के शत्रु के दिमाग में ये हमेशा रहेगा कि भारत के पास एक ऐसा जबरदस्त फायर सिस्टम है जो कि एटॉमिक वॉरहेड लेकर के देश के उनके उनके देश के किसी भी कोने में कभी भी पहुंच सकता है। रोहित, ये बहुत जबरदस्त आपकी सैन्य और सामरिक शक्ति में इजाफा होगा अगर ये हमारे पास 2028-29 तक आ जाती है। एक चीज मैं और बताऊंगा, प्लीज मेरे को 15 सेकंड और दें। जी। वो ये है कि जो ऑपरेशन सिंदूर था, मेरे हिसाब से उस ऑपरेशन सिंदूर से जो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन निकल करके आया था, वो ये था कि हमको अपनी मिसाइल कैपेबिलिटी में हमको बहुत इजाफा करने की जरूरत है। आप ऑरिस्टिक नहीं ले सकते, लेकिन उसके मुकाबले की मिसाइलों की हमें बहुत आवश्यकता है। हमें एक मिसाइल ड्रोन फोर्स जो कि एआई डिपेंडेंट हो, वैसी मिसाइल ड्रोन फोर्स की जरूरत है। और ये जो ध्वनि बन के आएगी, ये उसमें एक बहुत बड़ा मील का पत्थर मुझे लगता है साबित होगी। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम इंडिजिनसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी से इस प्रकार की एक मिसाइल तैयार करें जो कि दुश्मन के क्षेत्र में हर कोने में जाकर के
एटॉमिक एज वेल एज कन्वेंशनल पेलोड को डिलीवर कर सके। ठीक है, मैं रवि कुमार गुप्ता जी के पास चलता हूं। रवि कुमार गुप्ता जी, जब हम HGV कहते हैं, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल मिसाइल, तो इसका क्या मतलब होता है और ये कैसे बाकियों से अलग होता है? देखिए, जब एक मिसाइल चलता है तो उसको उड़ाने के लिए आपको एक ईंधन चाहिए, और जो हमारे सर, आपके ऑडियो में सर थोड़ा सा इशू आ रहा है, आपके ऑडियो में थोड़ा दिक्कत आ रही है। मैं कहूँगा कि एक बार चेक करके फिर आप इसके पास में आता हूँ सवाल करने के लिए। मैं यही सवाल लेकर जनरल माथुर आपके पास आ रहा हूँ। एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल मिसाइल कैसे जो आज का जो वॉरफेयर है, ये युद्ध का सीन है, उसको चेंज कर सकता है? देखिए, मैं रोहित, मैं आपको एक बात बताऊं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप स्टेल्थ कैपेबिलिटी अक्वायर करें। स्टेल्थ का मतलब बिल्कुल साफ अर्थ है कि आप दुश्मन के जो रडार सिस्टम्स हैं, जो उनके आईआर डिटेक्शन सिस्टम्स हैं, या किसी भी प्रकार का उनका एयर डिफेंस सिस्टम है, आप उसको चकमा दे सकें। इसके लिए ये बहुत अच्छी 21 मार्क, ये बहुत जबरदस्त स्पीड है। उससे क्या होता है कि आप बहुत कम समय आपको एयर में निकालना है और आप अपने टारगेट पर पहुंच जाएंगे। ये मिसाइल, इसको एक शक्तिशाली रॉकेट के जरिए ऊंचाई पर दागा जाता है, और ये ऊंचाई पर जब लॉन्च होता है उसके बाद ये हाइपरसोनिक स्पीड से ग्लाइड होते हुए, ग्लाइड का मतलब है कि अपना बिल्कुल दुश्मन के डिफेंस सिस्टम्स को पूरी तरह से चकमा देते हुए, और वो वहां पर अपने अपने लक्ष्य पर पहुंचने की है। ये किसकी खासियत ये होती है कि किसी भी किस्म के रेडार को सिस्टम को ये चकमा दे सकती है। और जब ये हाइपरसोनिक स्पीड्स पे, देखिए आपको मैं बताता हूं, हमारे को क्या क्या परेशानी, क्या प्रॉब्लम है कि जब आपके मिसाइल्स की स्पीड थोड़ी कम है तो उसको एयर में ज्यादा समय निकालना पड़ेगा लक्ष्य पे पहुंचने से पहले, और जब आपका एयर में जितना ज्यादा समय होगा, इसका डिटेक्शन और इसका डिस्ट्रक्शन उतना ही ज्यादा की प्रोबेबिलिटी जो है शत्रु के लिए उसकी बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए इसको पहले रॉकेट के जरिए ऊपर कई किलोमीटर ऊपर सीधा भेजा जाता है, फिर वहां से वो ग्लाइड करती हुई हाइपरसोनिक स्पीड्स पे ग्लाइड करती हुई अपने लक्ष्य पर पहुंचती है। तो मेरा ये मानना है कि ये बहुत सक्षम वेपन सिस्टम हमारा होने वाला है आने वाले समय में। और अभी एक और बात मैं रोहित बताना चाहूंगा कि हमको इससे भी आगे जाने की आवश्यकता है। ये लेसन बिल्कुल लाउड एंड क्लियर, जितनी भी लड़ाइयां हमने रिसेंट पास्ट में हो रही हैं या होती हुई देखी हैं, उन सब में ये बिल्कुल लाउड एंड क्लियर निकल करके आ गया है कि आपके पास मिसाइल सिस्टम्स, ड्रोन सिस्टम्स और एयर, ये तीन चीजों में आपके पास सुपीरियोरिटी होना जरूरी है, वरना इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये करना है, और इसके बाद इससे बेहतर और इससे आगे जाने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का मेरे हिसाब से हमको लेनी पड़ेंगी ऑफ द शेल्फ, या उनका मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। रोहित, अच्छा जनरल माथुर, अभी हमने आतंक पर बड़ा करारा प्रहार किया था। पहलगाम में जो अटैक हुआ था उसके बाद हमने ब्रह्मोस और ऐसी कई मिसाइलों के जरिए पाकिस्तान में आतंक के अड्डे और पाकिस्तान के सैन्य एयरबेसेस को तबाह किया था। और एक चीज तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि पाकिस्तान आतंकवाद से तौबा करने वाला नहीं है। तो ऐसे देश का पड़ोसी होने के चलते इस तरह की मिसाइलें अब हमारी जरूरत भी हैं, ताकि वक्त पड़ने पर ऐसी मिसाइलों के जरिए उनको वापस सबक सिखाया जा सके। बिल्कुल रोहित, बिल्कुल आपने बिल्कुल सटीक बात कही है। देखिए क्या होता है कि यही मैं कह रहा हूं आपको कि एक बहुत बड़ा जो लेसन है वो यही है कि हमको न केवल इस प्रकार की मिसाइलें, और ज्यादा इस मिसाइल के जो अपना आर्सेनल है उसमें हमें बढ़ोतरी करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मैं बता रहा हूं अट्रिशन वॉरफेयर का एरा चल रहा है, और आपको अट्रिशन अगर तो शत्रु के ऊपर डालना है तो आपको इस प्रकार की मिसाइलों में सुपीरियोरिटी, कॉम्बैट ओवर मैच, आपके पास पाकिस्तान से मिसाइल वॉरफेयर में, ड्रोन मिसाइल जो सिस्टम्स हैं उसमें, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में कॉम्बैट ओवर मैच की जरूरत है। एयरफोर्स हमारी इन एनी केस उनसे कहीं दर्जे बेहतर है, लेकिन उसको भी सस्टेन करने की जरूरत है, और ज्यादा मॉडर्नाइजेशन एयरफोर्स में भी हमको करने की आवश्यकता है। तो इसीलिए जैसे हमने देखा कि उनको हमने अपने मिसाइल से, चाहे वो स्कैल्प रही हो पहले दिन या फिर दूसरे तीसरे दिन आपकी ब्रह्मोस मिसाइलें रही हो, उनसे हमने बिल्कुल सटीकता के साथ जहां हमला किया
वहीं आपको सफलता मिली। देखिए रोहित, ये जो कंपनियां बनाती हैं, जो स्कैल्प कंपनी ने मिसाइल जिस कंपनी ने बनाई है, वो भी पूरी 100% स्ट्राइक की गारंटी नहीं देती है। फिर भी हमने 100% स्ट्राइक वहां पर किया। उसकी वजह थी जो कोऑर्डिनेशन हमने अचीव किया, जो जी। एक प्रकार का हमने उनके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बना दिया। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से उनकी तमाम जितनी भी